गांव धनीपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। नाम था रामू। उसके पास विरासत में मिली बस 2 बीघा जमीन थी, कुछ पुराने औजार और एक मिट्टी का कच्चा घर। लेकिन इन सबसे कीमती चीज थी उसकी पत्नी गीता। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके विचार इतने गहरे थे कि रामू उसे मेरी दुनिया की किताब कहकर बुलाता था। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम को थका हारा लौटता। गीता उसका इंतजार करती, उसके लिए गर्म रोटी, छाछ और प्यार भरा मुस्कान लेकर आती है और उसे खाना देती है। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गई, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कर्ज बढ़ने लगा, कुछ किसानों ने जहर खा लिया, कुछ शहर भाग गए। रामू भी परेशान था। वह सोचने लगा क्या उसे भी शहर जाना चाहिए। पर उस रात जब वह चुपचाप बैठा था, गीता पास आई और बोली, रामू, हम तो धरती से जन्मे हैं, अगर उसे छोड़ देंगे तो पहचान खो देंगे। तुम्हारा पसीना इस जमीन पर गिरा है, ये कभी बेवफा नहीं होगी। बस एक बार और हिम्मत करो। रामू ने गीता की आंखों में भरोसा देखा और अगली सुबह फिर कुदाल लेकर खेत में उतर गया। रामू ने कुछ नया करने की सोची। उसने पशुपालन शुरू किया, बकरी और मुर्गियां पाली। गीता ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर अचार और पापड़ बनाना शुरू किया और पास के कस्बे में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब रामू से सलाह लेने आने लगे। वो कहते, रामू, तूने तो कमाल कर दिया। रामू बस मुस्कुराता और कहता, कमाल मैंने नहीं, मेरी गीता ने किया। उसने भरोसा नहीं छोड़ा जब मैंने खुद से भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं एक साधारण किसान हूं, लेकिन मेरी पत्नी असाधारण है। वो खेत में नहीं गई, लेकिन मेरे भीतर की जमीन को सींचा। आज जो कुछ भी हूं, उसका श्रेय गीता को जाता है।